परीक्षित बोले कि गुरुदेव, आपने भगवान के 8 विवाह कराने में इतना टाइम लगा दिया, तो अभी तो 16,100 बाकी बचे हैं। यदि ऐसे ही शादियां कराओगे तो फिर आगे कथा कब सुनाओगे? क्योंकि आज तो अंतिम दिन है ना, तक्षक भी आने वाला होगा। तो सुखदेव जी बोले कि राजन, चिंता मत करो, जब लड़का और लड़की राजी हो तो ब्राह्मणों को मंत्र पढ़ने में कितना देर लगती है, अभी भगवान के 16,000 विवाह करा देते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्रेण हरत छत्रेण हरत कुंडल बंधुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। देखो परीक्षित, एक बार देवताओं का संदेश, देवताओं की खबर लेकर श्री नारद जी महाराज स्वर्ग से भगवान के पास द्वारिका में आ रहे हैं। और नारद जी कितना सुंदर गाते हुए आ रहे हैं। नारद जी का बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है, आइए 2 मिनट के लिए बड़े प्रेम से सभी गाइए कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गाइए लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण, गाइए प्रेम से नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, जाओ ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, गाइए भाव से ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ। राम नारायण
गाइए प्रेम से रहो। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, गाइए प्रेम से। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण रहो। ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, गाइए प्रेम से जाओ। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। राम नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, गाइए प्रेम से जाओ। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज नारायण, ओ भज नारायण, ओ भज नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण शिव नारायण, ओ भज मन नारायण, ओ भज 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 नारायण,
भज नारायण, ओ भज नारायण, ओ भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, ओ भज नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इस सुंदर कीर्तन को गाते हुए नारद जी भगवान के पास आए हैं बंधुओं, और प्रभु को आकर नारद जी ने बताया कि भगवान, ये जो दुष्ट भौमासुर है, इस भौमासुर ने अपने कारागार में 16,100 राजकन्याओं को बंद कर रखा है। प्रभु आप उन सब राजकन्याओं को इस दुष्ट के कारागार से मुक्त कराइए। ये बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा अत्याचार उन कन्याओं पर ये कर रहा है। और प्रभु इसने देवताओं के भी स्वाभिमान पर, देवताओं के सम्मान पर भी बड़ी चोट पहुंचाई है, देवताओं को भी बड़ा कष्ट दिया है। हे प्रभु आप भौमासुर का उद्धार करिए। बंधुओं, भगवान ने जब प्रार्थना सुनी श्री नारद जी की, बड़े प्रसन्न हुए प्रभु, और भगवान ने तुरंत जाकर इस भौमासुर की नगरी, जिसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर, प्रेम से कहो श्री राधे, वहां प्रभु गए और सबसे पहले भगवान ने इस भौमासुर के मंत्री, जिसका नाम था मुर, उस मुर नाम के दैत्य को प्रभु ने पहले मारा। तो आज भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम पड़ा है मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। फिर प्रभु ने इस भौमासुर का भी उद्धार किया है। उन 16,100 राजकन्याओं को प्रभु ने कारागार से मुक्त कराया है, और सबको भगवान ने कहा कि देवियों आप अपने अपने घर चली जाओ। सब ने भगवान को कहा कि प्रभु इस दुष्ट के कारागार में पड़े हुए हमको तो न जाने कितने साल निकल गए, अब तो हमारे घर वाले भी हमको नहीं अपनाएंगे, अब संसार में कोई हमको नहीं अपनाएगा। जब ये बात उन सब ने कही तो भगवान बोले कि चिंता मत करो, क्योंकि संसार में जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको अपनाने के लिए ही तो मैं खड़ा हुआ हूं। मेरा द्वार उसके लिए खुला हुआ है। जिसकी तरफ कोई नहीं देखता, भगवान कहते हैं मैं उसकी तरफ देखता हूं, मैं उसको अपनाता हूं। प्रभु सबको लेकर द्वारिका आ गए हैं, और यहां बड़ा कमाल हुआ। द्वारिका में 16,100 ही यज्ञ मंडप बने, 16,100 ही ब्राह्मण बैठे हैं, और 16,100 ही भगवान कृष्ण ने रूप धारण कर लिए हैं, और एक साथ एक मुहूर्त में भगवान ने उन सब राजकन्याओं का वर्ण कर लिया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कि अथो मुहूर्त एकस्मिन् नाना गारेषु तास्त्रियः यथोपयेमे भगवान स्तावद्रूपधरो व्ययः। भगवान ने एक मुहूर्त में सबको अपना लिया, और प्रभु की 16,108 रानी पटरानी थी। बंधुओं, भागवत में लिखा है कि हर रानी से भगवान के 10-10 पुत्र थे, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र थे। विशाल वंश है प्रभु का। भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के वंश में लगभग 56 करोड़ यादव थे, इतना विशाल वंश था। प्रभु के जो पौत्र हैं, रुक्मिणी जी के पहले पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे थे अनिरुद्ध, भगवान के पोते हैं, पौत्र हैं। इन महाराज अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए थे। एक विवाह तो रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ इनका हुआ था, और दूसरा विवाह इनका बाणासुर की बेटी, जिनका नाम था उषा, उनके साथ दूसरा विवाह हुआ था। इसी प्रकार से बंधुओं, प्रभु ने एक नृग नाम के राजा पर भी अपनी कृपा बरसाई है, उद्धार किया था इनका। ये कृकलास की गिरगिट की योनि में पड़े हुए थे, भगवान ने इनको गिरगिट की योनि से मुक्त किया था। श्री बलराम जी महाराज भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर
2 महीने के लिए द्वारिका से वृंदावन आए थे। भगवान नहीं आए। प्रभु ने बलराम जी को कहा कि देखो दाऊ भैया, ऐसा करो मेरी ओर से आप थोड़े दिन के लिए ब्रज हो आओ, वृंदावन हो आओ। बोले कृष्ण तुम नहीं चलोगे क्या? तो भगवान ने कहा कि दाऊ भैया अभी तो बड़ा काम बाकी है, क्योंकि मैं जब वृंदावन जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा, इकट्ठा जाऊंगा, ये सारा कार्य पूर्ण हो जाए। तो अभी ऐसा करिए आप जाइए। तो बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमा स्थित, भगवान श्री बलराम जी 2 महीने के लिए, चैत्र और वैशाख 2 महीने के लिए द्वारिका से ब्रज में आए थे और सब ब्रजवासियों से मिले थे बलराम जी। तब तक भगवान ने एक पौंड्रक नाम के राजा का वध किया है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये पौंड्रक कौन था? ये बड़ा दुष्ट राजा था। ये अपने आप को भगवान कहता था। इस पौंड्रक के 2 हाथ तो थे ही, 2 इसने लकड़ी के लगा लिए, काष्ठ के लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, और एक काष्ठ के गरुड़ को इसने बनाया। अपनी मायावी विद्या से उस लकड़ी के गरुड़ पर बैठकर चारों तरफ घुमा करता था और लोगों को कहता था कि मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं भगवान हूं। यहां तक कि इसने एक दिन अपना दूत भगवान कृष्ण के पास भेजा और उस दूत ने आकर भगवान कृष्ण को क्या कहा, सुनने योग्य है। दूत आकर भगवान को बोला कि देखो महाराज, असली विष्णु के अवतार तो हमारे महाराज पौंड्रक हैं, लेकिन आप यदि अपने आप को विष्णु का अवतार कहते हो, यदि आप वास्तव में वासुदेव कृष्ण हो, भगवान नारायण के अवतार हो, तो फिर आपको हमारे राजा पौंड्रक से युद्ध करना पड़ेगा, और नहीं तो ये शंख चक्र गदा पद्म आप आज से रखना छोड़ दो, क्योंकि असली भगवान तो हमारे महाराज पौंड्रक हैं। ये बात जब भगवान ने सुनी, भगवान को हंसी भी आई और क्रोध भी आया। भगवान बोले कि बेटा, ये शंख चक्र गदा पद्म में छोड़ूंगा जरूर, लेकिन अब तेरे महाराज पौंड्रक पर ही छोड़ूंगा, चिंता मत कर, अच्छी तरह खबर लूंगा इसकी। भगवान ने सोचा कि कलिकाल में ऐसे लोग पैदा होंगे जो कहेंगे कि हम भगवान हैं, लेकिन यहां तो मेरे सामने ही दूसरा भगवान पैदा हो गया। आज तो हम देख रहे हैं ना, रोज नए भगवान पैदा हो रहे हैं। रोज सुनने को मिल जाता है कि फलानी जगह भगवान का अवतार हो गया। अपने आप को ही व्यक्ति भगवान कह रहा है। अरे भैया, पहले इंसान तो बन जाओ। भगवान बनना तो बहुत पीछे की बात है। पहले इंसान बनने की कोशिश करो। इंसान बनना बहुत कठिन है और हम भगवान बनने जा रहे हैं। प्रभु ने युद्ध किया है पौंड्रक से। इसके हाथों को भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिया। अपने उस नकली गरुड़ से ये धड़ाम से नीचे आकर गिरा है। भगवान ने इसका उद्धार किया। इसका एक मित्र था जिसका नाम था काशी नरेश। प्रभु ने उसको भी दंड दिया। ये भी लड़ने के लिए भगवान से आया था। भगवान ने इन दोनों का ही उद्धार किया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।